मानसिक शक्ति के इस पंच कामयाबियों में आपका स्वागत है। मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। हम बातें करते हैं अपने छात्रों के इस मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मानसिक तनाव के बारे में और शिक्षा में उनकी प्रगति, शिक्षा के बारे में उनके चुनाव करने की पद्धति के बारे में। और बात करते करते आज ये याद आ रहा है कि मार्कशीट को कौन सेलिब्रेट नहीं करता। हम सभी अपने बचपन में देखें या आज के बच्चों को देखें तो हमेशा ही हुआ है कि कोई 60% पाए, 75 पाए, 95 पाए, 98, 99 सभी दौड़ते हुए उसे लेकर घर आते हैं। परंतु जो नई बातें दिखाई पड़ती हैं वो ये है कि छात्रों की संतुष्टि 95, 96, 97, 98% पर भी नहीं होती। प्रतिस्पर्धा की भावना इतनी जटिल हो गई है, चाहे किसी भी कारण से हो, कि उनके मन में न तो शांति आती है न सुख मिलता है। बात मार्कशीट से आगे की है। जब मार्कशीट लेकर हम आगे कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ भी सफलता पाते हैं और कहीं एडमिशन लेते हैं, तो किसी भी पर्चे में ये आकलन नहीं रहता कि आप चुस्त दुरुस्त जिस कोर्स में जा रहे हैं वहाँ से उसी तरह बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं इतनी जटिल हैं और इस उम्र में 17 से 25 साल के उम्र में ये कोई अनजानी बात नहीं है कि लोगों को मानसिक बीमारियां हो रही हैं, मानसिक तनाव हो रहा है। ये तो मार्कशीट में लिखा नहीं होता, लेकिन जिस तरह हमने मार्कशीट में हर चीज़ के नंबर मालूम किए, पूछा, देखा, अच्छे नंबर आए उसका इंतज़ाम किया, ठीक उसी तरह दूसरी बातों पर भी उतना ही ध्यान देना आवश्यक है। बड़े जटिल प्रश्न पेरेंट्स के, अभिभावकों के सामने, टीचर्स के सामने खड़े हो गए। कोई वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें वो सहज महसूस कर सके। वो सोचते हैं कि अगर हम मार्कशीट पर भरोसा न करें तो क्या करें। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा देखने में तो एकदम ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, स्वस्थ है, उसे जो बनना है वो बनना चाहिए और जो चुनाव करना है वो करना चाहिए और उसमें वो अपना योगदान देते हैं। कुछ लोग ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। कुछ बच्चों को स्वायत्तता ज़्यादा रहती है, कुछ को कम रहती है, मगर कुल मिलाकर एक पारिवारिक निर्णय होता है कि बच्चा क्या पढ़ेगा। खैर, ये होने की जो प्रक्रिया है वो सभी जानते हैं और इसकी जटिलताएं भी सभी जानते हैं। मैं जिस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ ये है कि किसी भी अभिभावक को ये कैसे मालूम हो कि उसके बच्चे में मनोवैज्ञानिक समस्याएं होने की संभावना है, क्या करना चाहिए। व्यक्तित्व में कोई दिक्कत हो तो उसे पहचानना और उसकी मानसिक शक्ति क्या है ये जानना है। क्या है ये मानसिक शक्ति? मेंटल स्ट्रेंथ, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? आप इतिहास में जाकर एक उदाहरण देखिए। सम्राट अशोक जो तलवारों की भाषा जानते थे और उन्होंने संसार पे राज किया, अचानक मन बदला, भावनाएं बदली, तलवार छोड़ दी और बुद्धिस्ट हो गए। इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है तो यह एक शक्ति है। एक उदाहरण दिया जा सकता है। कोई विशेष परिभाषा नहीं है मानसिक शक्ति की, लेकिन कई बातें, मनोवैज्ञानिक गुण मिलकर मानसिक शक्ति का निर्माण करते हैं। जैसे आपकी साइकोलॉजिकल कैपेसिटी क्या है, साइकोलॉजिकल कैपिटल क्या है, आप
किसी भी घटना दुर्घटना को कैसे झेलते हैं? What is your ability to cope with adverse situations? What is the nature of your positivity? कैसा सोचते हैं आप? सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक सोचते हैं? आपके स्वभाव में लचीलापन कितना है? किसी भी समस्या को सुलझाने में आप कितना समय लेते हैं और वो कैसे सुलझती है, और उस समस्या के प्रभाव को अपने आप पर न पड़ने दें, इसके लिए आप क्या करते हैं? ये सब होता अपने आप है, लेकिन आप कुछ तो करते हैं। हम बहुत सी बातें ऐसे हैं जो इनवॉलंटरी मैकेनिज्म में हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, मगर वो होती, और वो भी एक कैपेसिटी है। फिर आपका सामाजिक संबल क्या है, सोशल नेटवर्क क्या है, सोशल कैपिटल क्या है, इस पर भी निर्भर करता है कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी है। मानसिक क्षमता एक बहुत ही सार्थक शब्द है जो ये बताता है कि आप हैं कौन। मार्कशीट उसका सिर्फ एक भाग है, वो सिर्फ एक प्रकार की मानसिक शक्ति का आकलन बताता है। बाकी बची हुई शक्तियों का आकलन आपको खुद करना है, वो स्कूल के इम्तिहान में नहीं होता। आपने दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को देखा है, जाना है, समझा है, उसकी भावनाएं, उसकी याददाश्त, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र, उसका रोना गाना, किन बातों पे झुंझलाता है, कितना कंट्रोल है उसको अपने आप। आप कभी पूछें कि पिछले विगत 2-3 हफ्तों में ऐसी कौन सी बातें रही हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड लगी और आपने उसके लिए क्या किया, तो आपको उत्तर मिलेगा कि या तो ऐसी घटनाएं हुई नहीं, या हुई हैं तो बताएंगे कि वो कैसे उसको कैसे बर्दाश्त करते हैं, कितना दुख होता है या नहीं होता है, उनके मन में वो देखकर क्या डर बैठता है, क्या नहीं बैठता, कौन सहम जाता है, कौन नहीं सहमता, कौन अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये बातें मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। न केवल इससे मानसिक ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि इंसान की क्षमता भी बढ़ती है। कुल मिलाकर अभिभावकों के सामने जो प्रश्न हैं, उनके उत्तर की उन्हें अपेक्षा है, और ये उत्तर तब मिलेंगे जब वो अपने आंख कान खोलकर पूरी वस्तु स्थिति को देखे दें। सिर्फ मार्कशीट देखकर ये निर्णय नहीं लेंगे कि हमें किस तरह की पढ़ाई को सपोर्ट करना है। मनोवैज्ञानिक शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, और इसी तरह मनोवैज्ञानिक कमजोरियां भी दिखाई नहीं पड़ती। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, ये फंक्शनल प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, इसकी व्याख्या कर सकते हैं, परंतु अगर आप ये चाहें कि इसका कोई एविडेंस जब तक सामने ना आए तब तक आप नहीं जागेंगे, तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। और यही हो रहा है। मानसिक समस्याओं का एविडेंस डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, कैनबिस, सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड अटेम्प्ट, स्कूल से बाहर, ये एविडेंस है। इनका इंतजार करना गलत है। सोचने की बात यह है कि क्या हम समय के पहले ये पहचान सकते हैं और ऐसे कार्यक्रम घर में निश्चित कर सकते हैं कि कोई भी लड़का, कोई भी छात्र किस लायक है। लायक का मतलब नकारात्मक रूप में ना लिया जाए। लायक मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है। हो सकता है कोई 95% पाकर आगे आया हुआ बच्चा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत की होगी, ठीक है। मगर यदि
उसमें कई मानसिक गुण ऐसे हैं जो जिस जॉब में, जिस कैरियर में वो जाना चाहता है वहाँ फिट नहीं होते हैं। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? हम इस पर विचार नहीं करते हैं और परिणाम कॉलेजेस में, स्कूल में जो समस्याएं दिखाई पड़ती हैं वो आपके सामने आती। बहुत से अभिभावक को, या मेरा मानना है सभी को, इस पर दुख होता है, चिंता होती है, ग्लानि होती है कि जब कुछ हो जाता है और वो अपने आप से और अपने लोगों से पूछते भी हैं कि ऐसा क्या था जो मैं नहीं जानता था, ऐसा क्या था जो मुझे करना चाहिए था, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे नहीं लगता आज कोई भी पेरेंट मारपीट, दबाव से किसी भी बच्चे को किसी धारा में मोड़ सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो गलत है। जो भी हो रहा है वो कंसेंसस से ही हो रहा है, समझ बूझ कर ही परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मगर उस समझ बूझ में एक महत्वपूर्ण घटक जो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति का है, वो मिसिंग है। वहां हम ये मान के चलते हैं कि सब ठीक है। जिन लोगों का बचपन कठिन गुजरा है, कोई जरूरी नहीं कि वो आने वाले समय में उतना ही मानसिक दबाव झेलने के लिए तैयार पाए जाए जितना कि और लोग। सोसाइटी में हमने देखा है कुछ लोग प्रिविलेज्ड हैं, कुछ अनप्रिविलेज्ड हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं। नकारात्मक परिस्थितियों में कोई कोई चमकता है। इन उदाहरणों से सारा सभी का जीवन बदला नहीं जा सकता। सच्चाइयों को जानना आवश्यक है और मनोवैज्ञानिक आकलन एक आवश्यकता है। इसे अपने प्रयोग में लाएं, जिससे भी बात करें उससे कहें। स्कूल जहां आप जाते हैं एज ए पेरेंट, वहां बात करें, बताएं कि ये कार्यक्रम शुरू होने चाहिए। सिर्फ मार्कशीट हाथ में न दी जाए, व्यक्तित्व के विकास के कार्यक्रम लाए जाएं, ये पहचान की जाए कि किस बच्चे को समस्या हो सकती है। सीधा सा सवाल है कि क्या एक छात्र किसी भी समय अधिक मानसिक तनाव में है या नहीं है। और अगर हम इस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसे जितनी सीरियसली लेना चाहिए उतना सीरियसली हम उसे सोच नहीं रहे हैं। सारी मेथडोलॉजी अवेलेबल है, लोग अवेलेबल है, एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी ट्रेनिंग, बातचीत, बताना, सीखना इतना काफी होता है। मगर ना तो स्कूलों में कार्यक्रम लागू हो रहे हैं, ना घर के लोग बदल रहे हैं। परिणाम क्या है कि बच्चे सफर कर रहे हैं। मेरा कहना है कि मनोवैज्ञानिक आकलन एक स्वस्थ परंपरा होगी अगर मार्कशीट के साथ उसे मिलाया जाए, देखा जाए और यह निर्णय लिया जाए कि कौन सा छात्र किस तरफ जाना चाहिए।